क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी है क्लियरली सोचने की और आप रैशनली इस कंक्लूजन पर आ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और किन बातों में बिलीव करना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग आपको हर चीज के बारे में डीपली सोचने के काबिल बनाती है, जिससे आप टीवी, न्यूज, सोशल मीडिया, पेरेंट्स, टीचर्स या अपने कल्चर से ट्रुथ को बोरो नहीं करते हो, बल्कि आप खुद ही हर इंफॉर्मेशन को लॉजिकली एनालाइज करते हो और खुद ट्रुथ को डेराइव करते हो। दूसरी तरफ जो लोग क्रिटिकली नहीं सोच पाते वो अपने इमोशंस या अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं होते और जब भी उनके आगे कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट या फैक्ट रखा जाता है जो उनकी कंडीशनिंग के अगेंस्ट जाता है, तब ये एक सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट देने के बजाय आपको चिढ़ाते हैं या फिर गुस्से और सार्केज्म का सहारा लेते हैं आपकी रेपुटेशन खराब करने के लिए, ताकि इवन अगर आपकी बात सही भी हो तब भी दूसरे लोग आपको गलत मान लें। अगर आप भी हमेशा काम रहकर दूसरों की आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हो तो ये चीज आपके लिए बहुत रिलेटेबल होगी, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि उनका सच ही असली सच है और बाकी सब बकवास है। हाउएवर, अच्छी न्यूज ये है कि ऑलमोस्ट हर इंसान ही एक क्रिटिकल थिंकर बन सकता है बिना कोई बुक पढ़े और बिना किसी टीचर के। सो इस एपिसोड में हम ऐसे 6 तरीकों को डिस्कस करेंगे जिन्हें प्रैक्टिस करने पर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और इवन अपनी डिबेटिंग स्किल्स को काफी आसानी से डेवलप कर पाओगे। नंबर 1, अपनी आर्ग्यूमेंट पक्की करने से पहले दूसरे की आर्ग्यूमेंट को पक्का बनाओ। ये इसलिए क्योंकि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हो तो जब भी आप कुछ रीड करते हो, सुनते या फिर किसी से डिबेट करते हो तो पहले उनकी दी इंफॉर्मेशन को ढंग से समझो, क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं समझ आया है कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है और आप बिना कुछ सोचे समझे एकदम से रिएक्ट कर देते हो तो आप उसी टाइम वो आर्ग्यूमेंट हार जाते हो और ऊपर से आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपकी खुद की आर्ग्यूमेंट असली में सही थी या फिर नहीं। ये एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन और क्रिटिकल थिंकिंग का काफी जरूरी हिस्सा है, क्योंकि किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आपको अपना मुंह बंद करना होता है ताकि आप बस वही बातें ना रिपीट करते रहो जो आपको पहले से पता हैं और ताकि आप एक अच्छे लिसनर की तरह दूसरी आर्ग्यूमेंट्स पर अटेंशन पे कर सको। इवन जब आप अकेले में कुछ सोच रहे होते हो तब भी आप यही कर रहे होते हो। आप अपने अलग अलग थॉट्स को एक दूसरे से कंपीट करने देते हो और देखते हो कि किस थॉट में ज्यादा वजन है। हाउएवर, इस केस में ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जस्ट बिकॉज वो अपनी थिंकिंग को नहीं बदलना चाहते तो वो हमेशा अपने दिमाग में अपने ओपोनेंट का एक काफी वीक वर्जन डेवलप करते हैं ताकि वो उसे ईजिली हरा सकें और अपनी आर्ग्यूमेंट को रैशनलाइज कर सकें। लेकिन यहाँ पर आप कुछ डीपली नहीं सोच रहे होते हो, आप बस अपने कंक्लूजन्स को यूज कर रहे होते हो अपने प्रूफ को जस्टिफाई करने के लिए, जबकि असल में आपको अपने प्रूफ को यूज करना चाहिए अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए। सो कभी भी कंक्लूजन पर आने की जल्दी मत मचाओ और ये पक्का करो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आप उसे ढंग से समझ चुके हो। नंबर 2, दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू को एक्सप्लोर करो। यानी जब आप एक आर्ग्यूमेंट के व्हाट को समझ लेते हो तब उसके पीछे के वाई को ढूंढो। जैसे अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो अपने आप से पूछो कि क्यों इतने ज्यादा लोग एक पार्टी और उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं जबकि आपके हिसाब से तो दूसरी पार्टी बेटर है। इवन अगर आप एक पार्टी की हर बात से डिसएग्री भी करते हो तब भी उनके सारे व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने की ये मेंटल एक्सरसाइज आपको ये समझने में मदद करेगी कि जो आइडियाज और पॉलिसीज आपको बेकार लगती हैं वो दूसरे लोगों को क्यों लुभाती हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको ओपन माइंडेड बनाएगी और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगी। नंबर 3, सही क्वेश्चंस पूछो। जैसे काफी सारी डिबेट्स का एक कॉमन टॉपिक है कि क्या कोई गॉड है या नहीं, और अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि क्या आप गॉड में बिलीव करते हो तो सीधा सीधा अपना जवाब देने के बजाय ये अज्यूम मत करो कि आपकी गॉड की डेफिनेशन और उस इंसान की गॉड की डेफिनेशन सेम होगी। इसके साथ ही आपको ये भी नहीं पता कि वो इंसान ये क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। क्या वो आपकी मेटाफिजिकल रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है या क्या वो इस क्वेश्चन की मीडियम से ये कंक्लूड करना चाहता है कि आप एक समझदार इंसान हो या ना समझ। हर कंटेक्स्ट में आपका आंसर अलग होगा, तो कुछ भी आंसर करने और कंक्लूजन निकालने से पहले उस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करना चालू करो और साथ ही साथ अपने आप से भी क्वेश्चन पूछो कि आपको पहले से क्या पता है, आपको ये कैसे पता है और आप क्या प्रूव या डिसप्रूव करना चाहते हो। इवन डच फिलोसोफर रेने डेकार्ट और ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस भी लोगों को एंटरटेन करने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, क्योंकि सही क्वेश्चंस आपको सही आंसर्स तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, अपनी थिंकिंग में एरर्स को ढूंढना सीखो,
क्योंकि जिस स्पीड से हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली थॉट्स आते हैं वो बहुत तेज़ है। पर इस स्पीड को अचीव करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को जल्दी से समझने के लिए कई बार हमारा दिमाग नेचुरली शॉर्टकट्स को यूज़ करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कभी भी स्कूल या कॉलेज में लॉजिकल थिंकिंग सिखाई ही नहीं होती। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों में कॉमन सेंस की कमी होती है। पर सबसे कॉमन थिंकिंग एरर्स की नॉलेज आपको इन गलतियों से बचा सकती है। जैसे एक थिंकिंग एरर है ओवर जनरलाइजेशन, यानी ये अज्यूम करना कि एक फैक्ट हर चीज़ पर अप्लाई होगा, जबकि रियलिटी में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। दूसरा कॉमन थिंकिंग एरर है अपील टू अथॉरिटी, यानी जब भी आप किसी से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो तब वो अपनी बात प्रूव करने के लिए किसी अथॉरिटी की तरफ इशारा कर देता है कि उसने ये बोला था तो इसका मतलब ये सच होगा। पर ऑब्वियसली ये तरीका अपने आप में किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं है। और तीसरा कॉमन थिंकिंग एरर है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो तब आता है जब एक इंसान सेम टाइम पर दो या दो से ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स रखता है। जैसे अगर आप बोलते कुछ हो करते कुछ, लेकिन आपको ये लगता है कि आप वही करते हो जो आप बोलते हो, तो उसका मतलब आपकी थिंकिंग में भी ये एरर आता है। और जब तक आप अपने ऐसे एरर्स को अटेंशन देकर दूर नहीं करोगे तब तक आप क्रिटिकली नहीं सोच पाओगे। नंबर 5, लिखना सीखो। और कोई भी रैंडम चीज़ नहीं, किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखो जो आपको सोचने पर मजबूर करे। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो तब आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखते हो, ताकि आप अपनी बातों को एक वेल आर्टिकुलेटेड फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ। आप कई अलग चीज़ों के बारे में लिख सकते हो, जैसे कोई भी प्रॉब्लम जिस पर आपका कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ आएगा कि जितने भी आइडियाज़ आपके दिमाग में फैले हुए हैं उन्हें एक जगह पर समराइज कैसे करना है। आपके दिमाग में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उन्हें कैसे दूर करना है, कौन से वर्ड्स को चूज करना है और अपने सेंटेंसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपकी आर्ग्यूमेंट ऑर्डरली और लॉजिकल लगे। जितना आप लिखोगे उतना आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को शार्प बनाते जाओगे। नंबर 6, चीज़ों को रिवर्स करके एनालाइज करो। इस तरीके का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है मुर्गी और अंडे की प्रॉब्लम कि पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। शुरू में हमें ये ऑब्वियस लगता है कि अंडा देने के लिए मुर्गी को ही पहले आना पड़ेगा, पर आपको ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि बिना अंडे के मुर्गी को भी तो कहीं से आना होगा। और जस्ट बिकॉज मुर्गियाँ अंडे से आती हैं तो शायद अंडा ही पहले आया होगा, राइट। सो जब भी आप किसी से आर्ग्यू करते हो या फिर कुछ रीड करते हो तो अपने दिमाग में खुद ही उस इन्फॉर्मेशन को हर एंगल से देखने की कोशिश करो। जैसे अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल को दोबारा यूज़ करें तो अगर आप कहीं से सुनते हो कि हमें भगवान ने बनाया है, तो यहाँ पर एक क्रिटिकल थिंकर ना तो सीधा सीधा हाँ बोलेगा और ना ही वो सीधा ये बोलेगा कि आप ये बिलीव करने के लिए एकदम नादान हो, बल्कि वो इस स्टेटमेंट के सब्जेक्ट्स को रिवर्स करके सोचेगा कि सच में भगवान ने इंसानों को बनाया है या फिर इंसानों ने भगवान को बनाया है। ये तरीका उन सिचुएशंस में काफ़ी यूज़फुल साबित होता है जब आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हो और आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा होता।